let's going to see this nameplate, and here we will understand what is nameplate. Okay, see. अभी हम पढ़ेंगे कि पैनल के जो नेम प्लेट होती है उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। वो पैरामीटर्स हैं मैक्सिमम पावर जो कि इस पैनल का 250 वैट है, वोल्टेज जो कि 36.8 वोल्ट है, करेंट जो कि 6.979 एम्पियर है, ओपन सर्किट वोल्टेज VOC जो कि 45.2 वोल्ट है, शॉर्ट सर्किट करंट ISC जो कि 7.28 एम्पियर है, एंड टॉलरेंस है ±5%। इसके बाद सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पैनल के अंदर कुछ ऐसे पैरामीटर है जो एक नॉर्मल पीपल होते हैं वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। वो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? स्पेसिफिकेशंस आर एट स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन, इट इज कॉल्ड एज STC। STC बोलने से क्या होता है आपका? स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन। अब एज पर दी स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन व्हाट इज हैपनिंग हियर, लेट्स सी। स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन के हिसाब से आपका जो पावर, आपका जो इरेडिएशन है वो इरेडिएशन है 1000 वैट पर मीटर स्क्वायर। कितना? 1000 वैट पर मीटर स्क्वायर। इट इज द इरेडियंस लेवल ऑफ दिस मॉड्यूल। ये 1000 वैट पर मीटर स्क्वायर सिर्फ इस मॉड्यूल का ही जो इरेडिएशन है वो नहीं है, ये हमारे अर्थ सरफेस का ही इरेडिएशन लेवल है एज पर दी नासा। तो एज पर दी नासा व्हाट इज हैपनिंग, नासा के अकॉर्डिंग जो हमारा सोलर कांस्टेंट होता है वो 1368 वैट पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 1368 वैट पर मीटर स्क्वायर ये आता कहाँ से है? ये आता है सन से। सन से आता है आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर पे। अर्थ के एटमॉस्फेयर तक उस सन का जो इरेडिएशन लेवल है वो 1368 वैट पर मीटर स्क्वायर ही होता है, बट उसके बाद वो उस एटमॉस्फेयर को क्रॉस करता हुआ, पेनिट्रेट करता हुआ अर्थ के सरफेस पे जब रीच होता है तो उस समय अर्थ के सरफेस पे जो इरेडिएशन होता है वो आता है 1000 वैट पर मीटर स्क्वायर। इसे बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। वही यहाँ पर मेंशन है 1000 वैट पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं इरेडिएशन। इरेडिएशन का दूसरा ही नाम होता है सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट का दूसरा ही नाम होता है रेडिएशन, इरेडिएशन, सन इंटेंसिटी, सोलर फ्लक्स, ये सारे एक ही नेम होते हैं। ये सभी का जो मेन एम होता है वो रेडिएशन लेवल ही होता है। रेडिएशन कितना? 1000 वैट पर मीटर स्क्वायर, बस सोलर कांस्टेंट ने कितना बोला था? 13 वैट पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज सोलर कांस्टेंट? Solar constant is the amount of energy received in a unit time on a unit area perpendicular to the sun's direction at the mean distance of the earth from the sun. This is the solar constant. Means 1 स्क्वायर मीटर पे आपका कितना रेडिएशन पड़ता है वो डिपेंड करता है सोलर कांस्टेंट। Solar constant, what is that? Solar constant is the amount of energy received in a unit time on a unit area perpendicular to the sun's direction at the mean distance of the earth from the sun. This is the solar constant. अभी 1000 वैट पर मीटर स्क्वायर ये आया कहाँ से, यह आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल चुका है। 1000 वैट पर मीटर स्क्वायर जो कि इरेडिएशन है वो आपका सोलर कांस्टेंट से आया है, सोलर फ्लक्स से आया है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं AM। AM मीन्स व्हाट? यहाँ पर लिखा हुआ है मेंशन नेमप्लेट पे AM। AM मतलब होता है आपका एयर मास। एयर मतलब होता है आपका एयर मास। एयर मास कितना है यहाँ पर? 1.5। ठीक है, एयर मास जो डिपेंड करता है वो 1 से जो है ग्रेटर रहता है। ओके, अभी एयर मास जिसकी वैल्यू होती है 1.5, ये एयर मास एक्चुअली है क्या? AM जिसे हम बोलते हैं, व्हाट इज दैट AM? AM मतलब होता है एयर मास, और एयर मास इज व्हाट? एयर मास इज अ मेजर ऑफ हाउ मच एटमॉस्फेयर सन रेज हैव टू पास थ्रू ऑन देयर वे टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। व्हाट इज एयर मास? एयर मास इज द मेजर, वो एक मेजरमेंट है। एयर
सरफेस ऑफ द अर्थ। मींस इन ए शॉर्ट एयर मास मतलब होता है पाथ लेंथ। कौन सा पाथ लेंथ? ये आपका सन है, ये आपका अर्थ सरफेस है। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो एयर मास क्या दिखता है कि सन ओवरहेड में कब आया, मींस सोलर पैनल से आपके सन की जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, एक प्रकार से ऐसा बोला जाए कि जब सन हमारे ओवरहेड आएगा तभी ही हम बोलेंगे कि इट इज शॉर्टेस्ट लेंथ। ओके, दैट्स मीनिंग मींस सोलर पैनल और सन के बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ होता है उसे हम बोलते हैं एयर मास। मींस ये सन है, इसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज द एयर मास, दैट इज द एयर मास। एयर मास मींस व्हाट? Air mass is a measure of how much atmosphere sun rays have to pass through on their way to the surface of the earth. This is the air mass. Air mass इसकी कैलकुलेट करते हैं 1.5। कैसे है 1.5? क्योंकि air mass का एक फॉर्मूला है। Air mass doesn't have a unit. Okay, air mass having one formula which is 1 upon cos of theta, where theta is what? Theta is the zenith angle. Theta is the zenith angle. If I want to find the zenith angle, then first you have to understand the declination angle, inclination angle, azimuth angle, then after that zenith angle. डिक्लिनेशन एंगल की बात करता हूँ तो डिक्लिनेशन एंगल जो है वो डिफाइन होता है आपका डेल्टा से। सिर्फ मैं ये चीज जो है बस यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ, बट इसके बारे में जस्ट इसके नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको इसका डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। ओके, जस्ट आई एम गिविंग द ओवरव्यू एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू अ डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा मैं आपको इसके ऊपर। अंडरस्टैंड करो इतना। डेल्टा मीन्स व्हाट? इट इज डिक्लिनेशन एंगल। डिक्लिनेशन एंगल मीन्स व्हाट? क्या होता है? सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर के बीच की जो लाइन होती है, ये आपका सन का सेंटर है, ये आपका अर्थ का सेंटर है। दिस इज सन सेंटर, दिस इज द अर्थ सेंटर। इसके बीच में जो एक लाइन फॉर्म होती है एंड अर्थ का खुद का अपना इक्वेटोरियल प्लेन होता है, लाइक दिस अर्थ का इक्वेटोरियल प्लेन होता है। तो दिस लाइन and this equatorial plane, in between these some angle is formed, that is the delta. Delta is the declination angle. Then what about this theta? Theta is what we require, what we need. We need this theta value to find this air mass. Because the air mass having one formula is 1 upon cos theta. We need theta. First of all, understand that how you get the value of theta. मैं इसके तुरंत बाद ही आपको जो है विजिट प्लेटफॉर्म में लेके जाऊंगा, वहां पे विजिट में लेके जाऊंगा। और विजिट में सेम जैसे ही मैंने आपको ये अंडरस्टैंड करा दिया, इस अंडरस्टैंड करने के बाद में हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं और उस प्रैक्टिकल में हम ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे। हाउ टू प्रैक्टिकली फाइंड द जेनिथ एंगल, practically find the inclination angle, practically find the timing at peak time of sunny hour, how to find practically that sunny hours, that angles, solar angles. So these things we have to find and calculate after this. Okay, so सबसे पहले एक ओवरव्यू देता हूँ, अंडरस्टैंड कराता हूँ कि ये जो आपका है इसके बाद थीटा इज क्या है। अभी मैं एक अर्थ सरफेस देता हूँ, दिस इज सन, दिस इज द सन रेज। ओके, नाउ दिस वन इज द प्लेन ऑफ द अर्थ सरफेस, ये आपका अर्थ सरफेस है, ठीक है। अभी एक पर्टिकुलर पॉइंट लो कहीं पे भी, इस पॉइंट पे लोकेशन होने वाला है। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, एंड दिस वन इज अवर ईस्ट एंड दिस वन इज योर वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अभी जैसे ही सन की रेडिएशन पर्टिकुलर इस इंस्टेंट पे पड़ी आपकी, इस पॉइंट पे जैसे ही सन की रेडिएशन पड़ी आपकी, तो वहां से लेकर अर्थ का जो इक्वेटोरियल प्लेन है आपका, उसके ऊपर का जो एंगल होता है दैट इज द थीटा, दैट इज द व्हाट, दैट इज द अल्फा, दिस इज द इंक्लिनेशन एंगल, दिस इज द इंक्लिनेशन एंगल। एंड उसी केस में जब सन की रेज इस पॉइंट पे फोकस करेगी एंड दिस रेज, दिस सन
sun rays, the angle which is formed. What is zenith angle? Zenith angle is the angle which is formed in between the sun rays and the perpendicular direction of horizontal plane. ये जो horizontal plane है आपकी, इसके ऊपर में आप perpendicular direction बनाओगे, same perpendicular. तो perpendicular direction of perpendicular to the earth surface and in between the sun rays, ये क्या होता है आपका, यहाँ पर थीटा फॉर्म होता है, which is the zenith angle. This thing I will explain you after this topic. Okay? जैसे ये टॉपिक हो जाता है, हम इस चीज को प्रैक्टिकली करने वाले हैं. अभी आगे बढ़ते हैं कि और कौन कौन से पैरामीटर्स कवर हो रहे हैं. नेक्स्ट इज सेल टेम्परेचर. ये सेल मतलब व्हाट? सेल इज दी सोलर सेल. मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में कि जो सेल होते हैं सोलर सेल, वो सोलर सेल एक्चुअली उसमें वर्किंग कैसे होती है बताऊंगा आपको. तो सेल टेम्परेचर, एक सेल का जो टेम्परेचर होता है वो सेल टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन में 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है. 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है सेल का टेम्परेचर. ओके, अभी मैं नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर की बात करता हूँ. तो जो पैनल है मेरा, इस पैनल का, और जो पैनल हमने हमारे इस प्लांट में यूज किए हैं, हमने हमारे सोलर प्लांट में यूज किए हैं, वो नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर जो है वो होता है 45 डिग्री सेल्सियस. कितना होता है? 45 डिग्री सेल्सियस. अभी टेम्परेचर की बात करता हूँ. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एज पर फाइंडिंग द इफिशिएंसी. ये जो पैनल हमने यूज किए हैं, ये पैनल कैसे पैनल है हमारे पास? ये पैनल है हमारे पास पॉलीक्रिस्टलाइन. कैसे हमारे पास? पॉलीक्रिस्टलाइन. There are having some parts of this panels. There are some types of this panels. What are the types? एक होता है सबसे जिसकी इफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी इफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, that is the monocrystalline panel. सेकेंड नंबर पे आता है आपका पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल. थर्ड नंबर पे आता है आपका amorphous thin film crystalline panel. ओके, तो फोर्थ नंबर पे आता है आपका हाइब्रिड पैनल. ओके, जिसकी इफिशिएंसी सबसे कम होती है. सबसे नंबर 1 पे आता है मोनोक्रिस्टलाइन पैनल, बट उसके लिए आपको जो है शॉर्टेस्ट जगह चाहिए होती है, बट पॉलिक और उसकी कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, बट उसकी इफिशिएंसी तो बहुत थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पॉलीक्रिस्टलाइन. बट मैंने यहाँ पे जो पैनल यूज किया दैट इज दी, और हमारे पूरे कैंपस में जो 650 पैनल्स है लगे हुए हैं, टोटल 650 पैनल्स लगे हुए हैं हमारे इस कैंपस में, वो टोटल 650 पैनल जो है वो सारे के सारे आपके पॉलीक्रिस्टलाइन है. अब पॉलीक्रिस्टलाइन के केस में क्या होता है कि आपकी जो इफिशिएंसी होती है वो 15.58% है. ओके, बट अभी बात हम कहाँ पर कर रहे हैं? टेम्परेचर की. बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपका टेम्परेचर. अब टेम्परेचर कैसे हुआ? एज पर दी स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन एंड नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर बोलता है कि 45 डिग्री सेल्सियस. ये जो आप बैक शीट देख रहे हो व्हाइट कलर की, ये बैक शीट में यहाँ पर एक कॉपर की चिप लगी हुई है. इसके अंदर में कॉपर की चिप लगी हुई है. ठीक है, अब होता ये है कि ये सिलिकॉन से बना हुआ है आपका पैनल. सिलिकॉन मॉइस्चर बहुत कैप्चर करता है, जिससे हमारी इफिशिएंसी कम होती है. ओके, अब होता ये है कि ये सोलर मॉड्यूल से हमारा जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का हम जनरेशन करते हैं. वो हम जनरेशन कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ हीट. कैसे जनरेट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ हीट. अब आप हीट से इसको जो है, आप हीट से इस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो सोलर पैनल के थ्रू, तो ऑब्वियसली आपका ये पैनल हीट अप होगा. अब ये पैनल अगर आपका हीट अप होगा और आप बोल रहे हो कि यहाँ पर आपका कॉपर की प्लेट लगी हुई है नीचे में, बैक शीट बोलते हैं इसको, यहाँ पे लगी हुई है, तो ये पार्ट आपका हीटेड होगा. और ये पार्ट अगर हीटेड हो गया तो पैनल का जो स्ट्रक्चर है वो बोलता है कि अगर मेरा ये हीटअप होता है तो आपका टेम्परेचर में आपका जो है इफिशिएंसी कम होगी. कैसे? आपका पैनल हीटअप होगा तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा. आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो पैनल में उसका इफेक्ट क्या होता है ये सुनो. आपका नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर है इस मॉड्यूल का 45 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब ये है कि 45 डिग्री सेल्सियस से अगर 1 डिग्री भी आपका ये टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मतलब 45 डिग्री सेल्सियस है तो 46 डिग्री सेल्सियस तक अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, 1 डिग्री भी इंक्रीज होता है, तो आपका जो पावर जो है वो -0.545 टू
दिस डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ पैनल। अगर ये आपका मोनोक्रिस्टलाइन पैनल है या फिर पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल है तो इसका टेम्परेचर, अगर ये आपका मोनोक्रिस्टलाइन पैनल है या फिर पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल है तो इस तरह के जो मॉड्यूल है उसका टेम्परेचर अगर 45 डिग्री सेल्सियस है, उसका नॉमिनल ऑपरेटिंग टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, तो आपके हर डिग्री के इंक्रीज होने पे, आपके हर टेम्परेचर की डिग्री इंक्रीज होने पे आपका जो परसेंटेज ऑफ पावर है वो -0.452 से आपका कम होता है। अगर यही पैनल अगर आपका हाइब्रिड रहा या फिर आपका अमॉर्फस थिन फिल्म क्रिस्टलाइन रहा तो आपका ये जो पावर है वो पावर की इफिशियंसी हर एक डिग्री के बढ़ने से -0.2% टू -0.25% से पावर आपका कम होता है। ये टेम्परेचर का इफेक्ट है। अब आप पूछोगे कि अब सबके माइंड में क्वेश्चन आएगा, आपको भी जो है आप पूछोगे कि सर अगर ये जो पैनल है हम बोल रहे हैं कि ड्यू टू दी हीट द एनर्जी इज जनरेटेड। ओके, तो हीट बढ़ता है। अगर हीट बढ़ेगा तो टेम्परेचर ही बढ़ेगा सर, ऑब्वियसली। अगर आपका हीट बढ़ेगा तो टेम्परेचर ही बढ़ेगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने से पावर कैसे कम होगा? टेम्परेचर के बढ़ने से पावर कैसे कम होगा? दिस इज द क्वेश्चन। क्योंकि सब कुछ तो टेम्परेचर पे है। आप बोलोगे टेम्परेचर कम होगा तो पावर तो कम होना चाहिए, पर टेम्परेचर के बढ़ने से आपका पावर कैसे कम होता है? तो मैं आपको ये बताता हूं कि एक्चुअली क्या होता है कि लिसन, आपका वोल्टेज होता है और एक करंट होता है। ओके, सभी का अपना वोल्टेज होता है, मेरे में भी वोल्टेज है, सभी के पास वोल्टेज है। वोल्टेज मतलब क्या होता है? वोल्टेज मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज मतलब क्या होता है? पोटेंशियल। वोल्टेज मतलब क्या होता है? पोटेंशियल। मैं अपने आप में एक रेजिस्टेंस हूं, मेरे में खुद का अपना एक पोटेंशियल है, मतलब हर चीज का अपना एक पोटेंशियल है। इस सोलर फोटोवोल्टिक का अपना एक पोटेंशियल है। बस फर्क इतना है इसमें और मेरे में कि इसकी वोल्टेज को शो करके, इसका वोल्टेज है आपका 36.8 वोल्ट ऑफ दिस पैनल, मतलब इस पैनल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 36.8 वोल्ट। कितना? 36.8 वोल्ट पोटेंशियल है, 36.8 वोल्ट पोटेंशियल है। बट जब तक इसमें से करंट पास नहीं होता तब तक वो पावर बताएगा क्या? नहीं। ओके, तो इसको चाहिए रेजिस्टेंस करंट फ्लो कराने के लिए। ओके, तो पोटेंशियल हर चीज का होता है। ओके, पोटेंशियल आपका हर चीज का होता है, मतलब इसका भी क्या है? अपना पोटेंशियल है। अभी टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है? जैसे कि इसका अपना पोटेंशियल है, पोटेंशियल तो रहेगा। अभी जैसे ही सन की रेडिएशन आती है, सन से जैसे ही सन की रेडिएशन बोलो या फिर सन की इंटेंसिटी बोलो, जैसे ही हमारे इस पैनल पे पड़ती है सन की इंटेंसिटी या फिर सन की रेडिएशन जैसे इस पैनल पे पड़ती है तो आपका क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब हीट बढ़ा तो करंट फ्लो होगा। अगर इस पैनल पे हीट बढ़ा तो आपका क्या होगा? करंट फ्लो होगा। और करंट फ्लो होगा, ऑब्वियसली अगर करंट फ्लो होगा उस पैनल में से तो आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। ठीक है, टेम्परेचर भी इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। बट ये होगा कि आपका जो है करंट तो बढ़ते रहेगा पर इसका पोटेंशियल कम होता रहेगा, इसकी हिम्मत कम होती रहेगी। पोटेंशियल मतलब क्या होता है? पोटेंशियल मतलब इसका अपना वोल्टेज, इसका अपना पोटेंशियल। अगर इसको ज्यादा ही जितना टेम्परेचर चाहिए उससे ज्यादा टेम्परेचर इसको मिला तो इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, झेलने की क्षमता कम हो जाएगी इसकी, मतलब इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा। अब इसका पोटेंशियल अगर कम हो गया मतलब वोल्टेज इफ डिक्रीजेस एंड करंट इज इंक्रीजिंग, दोनों में से कोई पैरामीटर तो मेरा कम हो रहा, दोनों में से कोई पैरामीटर, मतलब पावर क्या होता है? P इक्वल्स टू VI होता है। तो मेरा अगर वोल्टेज मेरा घट रहा है और करंट मेरा इंक्रीज हो रहा है, दोनों में से कुछ तो मेरा कम हो रहा है। इसका मतलब इट इज स्लाइटली गोज डिक्रीजिंग, इसलिए मेरा टेम्परेचर, हम इसीलिए बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से आपका पावर की इफिशियंसी कम होती है। कैसे कम होती है? क्योंकि वोल्टेज अपने आप में पोटेंशियल है, करंट तो बढ़ते रहेगा, करंट वैरी होगा, इसका खुद का अपना पोटेंशियल है। पोटेंशियल कम कैसे हुआ? क्योंकि इसको जितना टेम्परेचर चाहिए था उससे ज्यादा ही मिल गया, तो इतना टेम्परेचर इसके ऊपर आ गया कि इसको और जो है ठीक है, इसको जितना टेम्परेचर चाहिए उससे ज्यादा टेम्परेचर मिला, इसने वो झेल नहीं पाया, तो इसीलिए इसका जो करंट है वो करंट बढ़ते रहेगा। और करंट बढ़ने से क्या होगा? आपका जो पावर
वो पावर ड्यू टू दी रिड्यूसिंग ऑफ दिस वोल्टेज आपका पावर क्या हो जाएगा, ये पावर भी आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस। पावर रिड्यूस का मतलब क्या हो गया, आपका इफिशियंसी कम हो जाएगी। तो ये फंडा था कि एक्चुअली टेम्परेचर की इफेक्ट से आपका जो पैनल का इफिशियंसी है वो कम होता है। ये पॉलीक्रिस्टलाइन है, इसकी इफिशियंसी होती है 15.5% नियरली अबाउट 16% तक जा सकता है, 12-16% तक। मोनोक्रिस्टलाइन होता था तो उसकी इफिशियंसी 25% तक होती थी। अगर ये एमोर्फस थिन क्रिस्टलाइन होता था, कुछ हाइब्रिड होते हैं, मतलब कुछ मोल्डिंग होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, तो उसकी इफिशियंसी 8 से 10% की होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये पैनल का पूरा स्ट्रक्चर देख लिया, हमने पावर का पढ़ लिया, हमने एयर मास देखा, हमने सेल का टेम्परेचर देख लिया। ओके, दिस इज ये पैनल को जो मैन्युफैक्चर किया जाता है एक एसटीसी के थ्रू किया जाता है, मतलब स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन के अंडर में किया जाता है। ठीक है, सो ड्यू दिस आई एक्सप्लेन यू अबाउट दिस पैनल। ओके, सो अभी लेट्स सी, अभी दूसरे टॉपिक की तरफ फोकस करते हैं।